एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। ये आपकी स्पीड मैथ्स की क्लास है। यहाँ करने वाले हैं हम टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके सारे स्पीड मैथ्स के टॉपिक से होने वाले हैं। ये आपके बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स होने वाले हैं। तो अगर आपको कोई नया पैटर्न मिलता है, कोई नया क्वेश्चन मिलता है या कोई नई ट्रिक सीखने के लिए मिलती है तो उसे नोटबुक में कॉपी करो और उसे हाईलाइट करो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से गिवन है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन से। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है किस तरह से करना है। देखो यहाँ पे बोर्ड मास रूल अप्लाई करोगे, प्लस है तो टीम्स अलग हो जाएंगी ना, आप एक साथ सॉल्व करोगे। 25% को आप बोलते हो 1/4, ठीक है। अब 16% को क्या बोलते हो, आपको पता है 4% को आप बोलते हो 1/25। 16 4 × 16 होता है तो 4/25। अगर आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं देखी वीडियो तो आप देख सकते हो, मतलब साथ साथ में भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और पहले से आता है तो बहुत बढ़िया। अब देखो 16.67 को आप बोलते हो 50/3 या फिर 1/6। तो 1/6 यहाँ पे हमारे लिए फेवरेबल है, वो ले लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 × 36, 260 आ गया, x - 260, ठीक है। 25 से 1 × 25, 9 × क्योंकि 240 बचेगा तो यहाँ पे करोगे तो 15 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। 15 आता है 6 बार में तो 19.6। ये करोगे तो 78.4 आपके पास आ चुका है यहाँ पे प्लस 4 × 1 4, 8 × 34, 5 185, ठीक है। तो आपके पास क्या आया 185 + 78.4 = x - 260। यहाँ पे माइनस है, दूसरा जाके प्लस हो जाएगा। 185 78.4 260.4 3 8 16 16 6 22 5 523.4 क्या है जी, बिल्कुल है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हो ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं था, बस वो कहाँ पे हमें कंफ्यूज करना चाह रहे थे। वो देख रहे थे क्या हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे या फिर छोटी मोटी कैलकुलेशंस में, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेशन है यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे। इसे करने का एक और मेथड भी था कि आप 25/100 लिख लो, 16/100 लिख लो, फिर उसे कट ना करो तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आप इजीली प्लस कर सकते हो, एलसीएम सेम हो जाएगा। लेकिन अपनी अपनी ट्रिक है, अपनी अपनी एक अप्रोच होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो लेट मी नो कि वो इजी लगा या फिर ये इजी लगा, ठीक है। करते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है आपको सेकंड क्वेश्चन, 3136 रूट में। नॉर्मल आपको रूट दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। 3136 किसका स्क्वायर होता है। तो अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ जिसकी आपने वीडियो भी देखी हुई होगी, ठीक है। 6 से एंड हो रहा है तो या तो 4 का स्क्वायर होगा या 6 के स्क्वायर से एंड होगा, ठीक है। अब 31 से छोटा 5 का स्क्वायर होता है तो या तो आंसर 54 आएगा या 56 आएगा। अब 5 × 6 = 30 होता है और 30 से ये नंबर बड़ा है तो 56 इज योर आंसर। अब 1936 वैसे तो आपको याद होगा, बट अगर बाय एनी चांस नहीं है तो 4 या 6 से एंड होने वाला है और 4 4 × 16 होता है, 4 5 × 20 होता है तो 44 और 56 आपके पास आ गया। 56 44 को आप प्लस करोगे तो आपके पास आ गया 100, ठीक है। इस साइड आ गया। अभी दूसरी साइड देखो, x³ डिवाइडेड बाय √100। अच्छा, डिवाइडेड बाय मतलब ये है, √100 मतलब 10 है, यहाँ डिवाइड में दूसरा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 = x³। आपको पता है ऑलरेडी कि 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है। क्या 10 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं, आप कुछ मत लिखो, जल्दी कर लोगे और, ठीक है। लेकिन सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। चलो देखिए अब क्या है, आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ही ध्यान रखना है ना। तो प्रैक्टिस उसी हिसाब से करो। अभी देखो x² - 15x + 36 के क्या आप फैक्टर्स बनाओ। तो भाई मुझे साफ साफ दिख रहा है 6 × 6 = 36 होता है, लेकिन 6 + 6 15 तो होता नहीं है। तो 2 3 2 3 करके मैंने इसे ब्रेक कर लिया। 3 3 = 9, 9 - 4 आपके पास 15 चाहिए ना, नहीं होता। 9 + 4 भी नहीं होता है तो 3 2 = 6, 3 = 18 - 2 भी नहीं होता है। 4 3 = 12 + 3 जी 12 आ गया, 3 आ गया। अब क्या करते हैं, चलो पहले दूसरा कर लेते हैं। 16 8 - 2 होता है 6 आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है, माइनस है तो साइन उल्टा, माइनस है तो साइन सेम, पहले का साइन उल्टा और प्लस है तो साइन उल्टा, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास। अब जरा चेक करते हैं यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है। देखो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है x इज ग्रेटर देन y दिख रहा है। 12 -8 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, +3 -8 से बड़ा है और 2 से बड़ा है तो x इज ग्रेटर देन y, जो कि है आपका फर्स्ट ऑप्शन। कैसा था, कितनी जल्दी करा आपने, बहुत जल्दी कराना। जल्दी से नेक्स्ट करते हैं, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, तो ज़रा ट्राई करिए। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं डैश डैश नहीं है तो ऑब्वियसली
रॉन्ग नंबर सीरीज आपको बतानी है कौन सी इसमें से टर्म गलत है, सीक्वेंस में नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या नोटिस करने वाले हो यहाँ पे, यार ये सीरीज ना उड़ नहीं रही है एकदम से, ऐसे नहीं कि भाई 8, 16, 32 ऐसे डबल ट्रिपल होती चली जा रही है, एकदम से नहीं उड़ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या डिफरेंस ट्राई करेंगे, यहाँ का डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास कितना होने वाला है, हाँ जी 71, यहाँ से निकालोगे तो जी 82, जी यहाँ से आपने निकाला 82 निकल गया, यहाँ से आप निकालोगे तो भाई 104, हाँ जी ठीक है। यहाँ से आप निकालोगे तो कितना बन रहा है 10, यहाँ का 100 और 130 137, ठीक है। यहाँ से आप निकालोगे तो कितना निकल रहा है आपके पास 182, ठीक है। अभी देखो मुझे यहाँ पे ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, तो एक और बार डिफरेंस निकाल के देखते हैं, क्योंकि हमें पता है डबल डिफरेंस सीरीज बहुत ही सही है, ठीक है। यहाँ से मेरा 11 निकल गया, यहाँ से निकालोगे तो 22 निकल गया है, क्या यहाँ पे 33 निकलेगा, देखते हैं 3, हाँ जी बिल्कुल 33। तो देखो 11, 22, 33 और वो भी ऐड होता चला जा रहा है, हमारे पास एक सीक्वेंस आ रहा है। क्या अगर ये 44 हो गया, हाँ जी डन है, वरना यही सीरीज गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ तक तो सब सही आ रहा है, मतलब 410 तक तो सब सही है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ से डिफरेंस निकलेगा कितना, तो भाई 5, भाई 44 आना था, 5 से आ रहा है, मतलब नहीं गड़बड़ है। अगर गड़बड़ है तो मतलब कौन सा गलत है, 592 गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम थोड़ा सा धीरे धीरे चले, सोच सोच के चले, इसलिए इसमें टाइम लगा। आपके दिमाग में जो फंक्शन होगा या एक्चुअली में आप करोगे बहुत जल्दी कर लोगे। चलो हाँ जी, यहाँ देखिए, यहाँ सब पावर का खेल है, बहुत ईजी है। 6 की पावर 2 मतलब 36, 5 का स्क्वायर मतलब 25, आपके पास आ गया 61। हाँ जी, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 12, तो डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाती है, 18 माइनस 12 2 की पावर 6, जिसे आप बोलते हो 64। 61 प्लस 64 आपके पास 125 आ गया है, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब गिवन है। 125 किसका क्यूब होता है, जल्दी से बताओ भाई, 5 का क्यूब होता है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5। क्या 5 है, हाँ जी बिल्कुल है, आपने क्वेश्चन बिल्कुल उड़ा दिया। करिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो आपके पास प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इसके ऑप्शंस देखोगे, इस क्वेश्चन को देखोगे, सोचोगे छोड़ो यार अभी नहीं करता, बाद में करूंगा, टाइम वेस्ट कर रहा है। पर ऐसे क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, बहुत जल्दी आंसर निकालते हैं, बस थोड़ा ध्यान से करो। तो इस टाइम पे उसी के लिए प्रैक्टिस अपनी बिल्डअप करो। देखो 11.11% ट्रिक से आपको याद होगा, 1/9 लिखते हैं इसे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 675 प्लस 24% को क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो, 4% का 6 टाइम्स होता है, तो 6, और 4% को आप बोलते हो 1/25 ऑफ 7500। देखो बहुत इजीली कटेगा, 1 डिवाइडेड बाय 20%, 20% मतलब 1/5, 1/5 ऑफ x। अगर मैं कह रही हूँ 1/5 ऑफ x मतलब ऐसा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या होगा, x/5 होगा, जी बिल्कुल होगा। तो बेसिकली क्या है, ये 5 ऊपर आ जाएगा और नेक्स्ट x नीचे आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो 9 7 63 5 45 75 प्लस यहाँ पे आ गया 300 पे 75 प्लस 1800 1875 हो गया, इज इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जो एकदम डिवाइड में होता है वो एकदम ऊपर जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये है 5/x। हाँ जी समझे, क्या है ये 5/x। तो एक बात बता दो, क्या ये x डिवाइड में है, जी बिल्कुल है। दूसरी साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, जी बिल्कुल जाएगा। कि यहाँ पे 5 ऐसे ही रहेगा, हाँ जी। क्या 1875 इसके डिवाइड में चला जाएगा, जी बिल्कुल चला जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 5/1875 हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। क्या 5 से कट सकता है, आपको समझ आ रहा है हम कहाँ जा रहे हैं। 5 3 15, हाँ जी देख लीजिए, 3 से पहला ऑप्शन 1/375 है। आगे काटना चाहते हो तो काट लो, 75 ही आएगा, 1375 1/375 आपके पास आंसर है, जो कि ऑप्शन डी है। लेकिन अगर आपने और सारी चीज़ें ठीक करी हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर भी आ रहा है, तो ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। समझ गए आप, चलो बहुत अच्छा। अभी ना थोड़ा दिमाग से खेलो, थोड़ा टाइम सेव करो, स्मार्ट स्टडी करनी है आपको। चलिए यहाँ पे देखिए, आपके पास सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पे 80 बनने वाला है। 80 को आप क्या लिखोगे, 2 2 2, ये बन गया 8। 10 को कैसे लिखते हो, 2 5 10, हाँ जी बिल्कुल लिखते हैं, 2 5 10। यहाँ पे क्या बनाना है आपको, 24 बनाना है। 24 आप किस तरह से बनाओगे, 2 2 4 2 8 2 16 16 5 होता है 21, वो आपको नहीं चाहिए। 10 के साथ कोई भी चीज़ अगर आप प्लस करोगे, 10 + 8 18 होता है, नहीं चाहिए। तो 10 20 और 4 आ गया, 20 और 4 आ गया आपके पास 80। अब देखो साइन चलो बाद में करेंगे, अभी यहाँ 68 है। 16 मेरे दिमाग में आ रहा है, 17 4 जा 68 बन गया, 17 4 जा 68, ठीक है। 17 - 4 क्या होता है आपके पास, 13 होता है। अब जरा साइन डिसाइड कर लें। पहले साइन का हमेशा ऑपोजिट, प्लस माइनस। अगर पहला साइन प्लस है तो दूसरे साइन का भी ऑपोजिट,
चलो अगर आपको वैसे याद है तो बहुत बढ़िया बात है। जो समझने वाले इंसान होते हैं ना, कुछ लोग को होता है कि साइन याद हो जाता है, कुछ लोग को होता है याद नहीं करना है, समझ नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। चलो तो यहाँ पे क्या है, माइनस। माइनस का हमेशा ऑपोजिट साइन, अगर पहले माइनस लिखा हुआ है तो उसका ही सेम साइन चिपका दो। हाँ जी, अब जरा मुझे देखिए 4 4 तो इक्वल है, तो पहली चीज़ क्या पता चला, इक्वल है। और दूसरा देखो 20 दोनों से ही बड़ा है, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसा था, इजी था ना। चलो एक बार नेक्स्ट ट्राई करते हैं। हाँ जी, तो देखिए आपके मिसिंग नंबर सीरीज कितनी अच्छी है, दोनों आपके पास मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं। ध्यान से करेंगे, बहुत इजी हैं, ये आपका बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है, थोड़ा सा दिमाग चलाओ बस। चलो आपको दिख रहा है भाई धीरे धीरे चल रही है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस ही होगा। डिफरेंस निकाला तो भाई मुझे यहाँ 15 दिखा, ठीक है। यहाँ निकाला तो कितना दिखा, 60 13 4 17। यहाँ निकाला तो भाई मुझे यहाँ 21 दिखा, ठीक है। यहाँ का मैं कह नहीं सकती, यहाँ का मैं कह नहीं सकती, तो 15 17 21 मुझे दिख रहा है कि भाई ये ऑड नंबर है। और कुछ मुझे दिख रहा है अभी, तो भाई मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पे देखा 2 4, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। अब अगली बार मैं क्या गेस कर सकती हूँ यार, यहाँ तो यहाँ पे 6 होगा या फिर यहाँ पे 8 होगा। अगर इवन नंबर चल रहे होंगे 2 4 6 हो सकता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर चल रहा हो कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या चल रहा होगा, यहाँ 8 चलेगा। और फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ 16 आएगा, ठीक है। अगर 8 चलेगा, अगर 6 चलेगा तो नेक्स्ट टाइम 8 आएगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है कि भाई यहाँ पे 6 आने वाला है, ये 8 आने वाला है। अगर मैं कुछ भी तुक्का भेड़ूं तो मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे प्लस कर रहे हैं ना, 241 प्लस 256, यहाँ 256 प्लस 17 या फिर 15 प्लस 2 प्लस चल रहा है पूरी सीरीज में। कहीं पे मुझे अभी तक मल्टीप्लाई दिखा नहीं है। तो भाई अगर मैं सिर्फ 6 प्लस करूंगी तो मेरे हिसाब से काफ़ी धीरे चलेगी गाड़ी, क्योंकि 294 से 368 पर के बीच में सिर्फ एक नंबर है। मेरे अकॉर्डिंग पहले ट्राई कर लेते हैं, ज़रा 8 ट्राई कर लेते हैं, राइट। तो 21 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 29, जी बिल्कुल आ जाएगा। 294 प्लस 29 कितना आ जाएगा भाई, 6 यहाँ पे 23, 323 आ जाना चाहिए। क्या ऑप्शन में है, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, ऑप्शन सी तो है, लेकिन एक बार देख लेते हैं भाई इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या आएगा। हमें चाहिए कि भाई हमने यहाँ पे कितना प्लस करा था, अभी हमने यहाँ पे 8 प्लस करा जिससे कि 29 आया। अब 29 में कितना प्लस करेंगे भाई, इस बार 16 प्लस करना पड़ेगा। 29 में 16 प्लस करेंगे तो भाई 35 आएगा। क्या यहाँ पे हम 35 ही प्लस कर रहे हैं, ज़रा देखो, ठीक है। कितना आएगा, 258 आएगा यहाँ तो, हाँ जी सॉरी 45 आएगा, 45 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 45 करोगे तो यहाँ पे आएगा ना 368 ही आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा। तो 323 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंबरसम हो गया है यहाँ पे, बट आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई क्या मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ जी, तो आई होप आपको क्लियर है कि यहाँ पे 323 आने वाला है। 323 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए आपके पास नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमारी पावर सीक्वेंस वाला चल रहा था, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे चल रहा था। नेक्स्ट होता था 2 की पावर 5 आती, ठीक है, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। डबल डिफरेंस सीरीज हमने आंसर निकालते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे बीच में है, जब भी आपके पास बीच में आ जाता है आप दिक्कत करते हो। यहाँ पे एंड में था, बीच में, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही है, तो भाई मैं इसमें क्या सोचे, चलो ये छोड़ देते हैं, आगे से चलते हैं। 90 का डबल है, ठीक है, इंटू 2। इसका देखोगे तो 182 जा होता है 360, और 3 जा होता है 540, तो 3 जा तो नहीं है और 360 2 जा भी नहीं है। ध्यान से सोचोगे तो ये 2.5 गुना है, मतलब 5 गुना करके आधा कर दो, वैसे वाला सोच सकते हो। अब यहाँ देखोगे तो ये इसका जहाँ तक है, हाँ 3 गुना है, तो आप देख रहे हो 2, 2.5, 3। इससे पहले क्या होना चाहिए, 1.5 मतलब 1.5। यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 1। तो एक बार रख के देखते हैं क्या इसी से आंसर आ जाएगा। 60 1 जा 60, और 60 इंटू 1.5, 1.5 गुना कितना होता है, 90 होता है। बिल्कुल सही बैठी है हमारी सीरीज, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 60 आपके पास ऑप्शन में था, ठीक है। अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं है एक बार रिमाइंड करो, आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। और अगर तब भी नहीं आ रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अभी करते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसे अच्छे से करना, बहुत जल्दी करना आपको। चलो जी, तो आगे आपके पास लास्ट क्वेश्चन, देखो इसे कितनी जल्दी कंप्लीट करने वाले हो। आपको दिख रहा है यहाँ पे यार रूट में x है, अपॉन में वो भी रूट में y है, अपॉन में यहाँ भी रूट में है, ऊपर से पावर भी फ्रैक्शन में। क्या ही क्वेश्चन है, करें या छोड़ दे, करो, बहुत इजीली कर पाओगे। देखो रूट का मतलब क्या है भाई, पावर आधी है ना, पावर आधी है। यहाँ देखो, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पावर आधी है। अगर इसका एलसीएम लोगे
मल्टीप्लाई करता है? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। अगर आप क्या करोगे यहाँ पे x का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे आधी पावर से, तो ये तो प्लस हो जाते हैं। 2 प्लस आधी कितना होता है? 2.5 मतलब 2.5, राइट। तो x की पावर कितनी आ जाएगी? 2.5। जी बिल्कुल आ जाएगी। 5/2 को क्या बोलते हो भाई? 2.5 बोलते हैं। ठीक है 2.5 लिख दो। अपॉन में क्या है भाई? रूट x है। इज इक्वल टू क्या है? 0 है। क्या ये डिवाइड में दूसरे जाके मल्टीप्लाई जा सकता है? जा सकता है। 0 से किसी भी नंबर को या वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हो वो तो 0 हो जाता है। तो x की पावर 2.5 इज इक्वल्स टू, यहाँ 0 था, ये माइनस में था, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर 2.5। अब देखो 0.5 2.5 बिल्कुल पावर सेम है, तो जो बेस होता है वो इक्वल हो जाता है। x की पावर कितनी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। बहुत बढ़िया। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखो क्या करा है। अगर आपने बहुत जल्दी करा है, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। ठीक है, ज़रा यहाँ देखो, अपॉन में है y रूट में, मतलब y की पावर आधी है, और यहाँ पे ऐसे ये हमने देखा था, अभी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आधी, यहाँ आधी, यहाँ आधा आधा मिला के क्या बन गया? 1। y की पावर 1 हो गई, मतलब रूट के बाहर 18 माइनस वाई अपॉन रूट वाई, क्योंकि एलसीएम यहाँ रूट वाई आया है। और यहाँ देखो 7 अपॉन रूट वाई। रूट वाई से रूट वाई सीधा कट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो स्टेप बढ़ेगा। अभी देखो y इधर माइनस में, दूसरी साइड जाके प्लस, और 7 प्लस में तो दूसरी साइड जाके माइनस। 18 माइनस 7 आपके पास क्या आ जाएगा? 11। बहुत बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ तक क्लास कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो x की वैल्यू क्या आई? 10, और y की वैल्यू आई क्या? 11। देखो कहीं पे पावर का कोई लोचा ही नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो y की वैल्यू हमेशा x की वैल्यू से आपको यहाँ पे बड़ी दिख रही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप इसे बहुत जल्दी उड़ा सकते हो। जैसे जैसे आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप इसकी आदत बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो ध्यान रखो कि आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, डेली करो, क्योंकि स्पीड मैथ्स आपका वो पोर्शन है जिसमें आप गलती करने ही नहीं वाले हो। तो कोई कसर मत छोड़ो कि भाई यहाँ दिक्कत रह गई, इस पोर्शन में थोड़ा सा डाउट है, मत रहने दो। फाइन, तो नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग मिलने वाले हैं न्यू वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, कीप प्रिपेयरिंग।